हेलो फ्रेंड, मैं ना काली चाय बना रही थी, पर गलती से क्या हुआ कि अपनी काली चाय छानने से पहले ही ना मैंने उसमें दूध मिला दिया, क्योंकि मुझे भैया के लिए भी चाय बनानी थी। मैंने सोचा काली अपने लिए निकाल के फिर उनके लिए दूध डाल दूँगी, पर मैं भूल गई। दूध लेकर आई और पूरी चाय में डाल दिया। तो फिर मुझे लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो मुझे दूध वाली चाय में ही काला नमक मिला के पीना पड़ा। क्योंकि अगर काली चाय में हम काला नमक मिला के और नींबू डाल के पीते हैं ना, तो हमें इस सिर दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। तो मैं हर कभी पीती हूँ, पर कल मैं भूल गई थी, इसलिए फिर मैंने गलती से वैसी वाली पी ली। कैसे आप सब, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। आजकल हमारे टंकी पे ना बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाती है, तो मैं अधिकतर आयु के सब कपड़े इकट्ठे करके और शाम में ही धोती हूँ, क्योंकि ठंडे मौसम में अच्छे कपड़े धुल जाते हैं और अच्छे साफ़ भी हो जाते हैं वहाँ पर। खाना है बहुत, कम से कम पिछले 4 दिन से मेरे पीछे लगा है कि आइसक्रीम बना दो, तो सोच रही हूँ उसके लिए आइसक्रीम बनाती हूँ। तो चलिए फिर फटाफट आइसक्रीम बनाती हूँ। असल में क्या हो रहा था ना कि दूध नहीं बच पा रहा था, जो मतलब जो भैया देने के लिए आते हैं जिनसे हम लेते हैं बंदी वाला, तो वो बच नहीं पा रहा था। तो अब मैंने आज पैकेट बुलवाया है, तो चलो फिर फटाफट बनाते हैं। मैं आइसक्रीम बनाने के लिए बैठी रही थी, उतने में ये आ गई कि थोड़ी सी मेरे लिए चाय बना दो। तो मैंने चलो ठीक है, तो चाय बना देती हूँ। तो एक साइड में इनके लिए चाय बना दोगी और एक साइड है तो आइसक्रीम के लिए दूध गर्म कर लोगी। तो ये पैकेट बुलवा लिया था मैंने दूध का। तो मतलब जो पहले है ना, सारा दूध मैं अच्छे से तपेली में गर्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में फिर आइसक्रीम बनाऊँगी। तो मेरे टंकी में ना पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है रेगुलेटर में, तो वो चालू होने में दिक्कत होती है। और मेरी आदत इतनी गंदी है ना कि मैं मार्केट से कुछ भी सामान आता है ना, तो सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखती हूँ यूज़ करने से पहले, उसके बाद में उसको यूज़ करती हूँ। और इस कारण मैं कई बार डांट भी खा चुकी हूँ, क्योंकि ये बोलते हैं कि हर चीज़ पे मतलब एक्सपायरी डेट देखना अच्छी बात नहीं है, पर क्या करूँ, मेरी आदत बन गई है। तो मैं अगर दुकान पर भी अगर कुछ सामान ख़रीदती हूँ ना, तब भी मैं उसकी एक्सपायरी डेट पहले चेक करती हूँ, उसके बाद में ही कोई चीज़ लेती हूँ। तो अब जो हैबिट में है सो है ही, अब क्या कर सकते हैं। तो एक कढ़ाई में मैं दूध गर्म कर लूँगी आधा, और जो छोटे से इसमें गंजी में ना, इसमें दूध था, तो इसी दूध में मैंने चम्मच से 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिला लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अभी सही है ना, ये दूध में गाढ़ा होने लगा है। और जो कढ़ाई का दूध है ना, उसको भी मैं चलाती रहूँगी। वैसे भी ये दूध गर्म था और इसमें पानी है, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था। तो इसको मैं हिलाते रहूँगी जब तक ये थोड़ा हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर का घोल डाल दूँगी और इसको एक बार फिर चला दूँगी थोड़े, जब तक ये मतलब थोड़े से अपने और अच्छे से कलर में नहीं आ जाए, थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाए तब तक। और उसके बाद में है तो फिर मैं इसमें शक्कर ऐड करूँगी। तो शक्कर हम हमारे हिसाब से डाल सकते हैं, तो मैं थोड़ी फीकी ही बनाऊँगी। तो मैंने छोटे चम्मच से 3 चम्मच शक्कर डाली है। आप चाहो तो अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हो, ज़्यादा कम कर सकते हो। और फिर है तो मैं इसको डबल से खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छा मिक्स हो गया है ना, पर फिर भी बताओ कुल्फ़ी के हिसाब से ना ये थोड़ा पतला ही रह गया था, आइसक्रीम के हिसाब से ये थोड़ा अच्छा था। ये देखिए अच्छा मिक्स हो गया है ना। तो ये आयु की छोटी सी गिलसिया है बचपन की, जिसमें हम बच्चों को पानी देते हैं ना बचपन में, छोटे छोटे इसमें या दूध देते कि लो बेटा अपने हाथ से पी लो, वो है। और इसी के ऊपर है तो मैंने थोड़े से बादाम और काजू के कतरन करके डाल दी। और मेरे पास सिल्वर कॉइल रखी थी, तो सिल्वर कॉइल से मैंने इसको फिट कर दिया है। और एक आइसक्रीम की लकड़ी रखी है, तो वो मैं इसमें लगा दूँगी। मैं देख रही थी कि जमती है कि नहीं, बट वो जमी नहीं थी। तो और ये मैंने थोड़ा सा मैंगो लिया है और जे कस्टर्ड पाउडर का। तो मैं 3 प्रकार से आइसक्रीम बनाने वाली हूँ, एक कुल्फ़ी और एक मैंगो और आइसक्रीम मैंगो और कस्टर्ड पाउडर वाला मिला के। ठंडी भी हो चुकी है, अब मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ 2-3 घंटे के लिए। अब देखती हूँ कितने घंटे में जमती है ये। और मैं 7:30 बज के जल्दी से मंदिर होकर आती हूँ, और फिर उसके बाद में तो फिर घर की दिया बत्ती करूँगी। तो आयुष 9 बजे सो के उठा था, तो उसने ले आया था कि लगा मम्मा चलो अब तो आइसक्रीम निकाल दो। तो मैंने जो इसमें गिलासिया में जो जमाई थी ना, उसको निकाल के देख रही थी, पर कुल्फ़ी के हिसाब से ये थोड़ा पतला रह गया था। आइसक्रीम के हिसाब से ये बहुत मतलब खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, बट कारण ये था कि ये जम नहीं पाई थी कुल्फ़ी किसमें। तो मैंने इसको पानी में डाला, खूब वो किया, पर नहीं निकल रही थी। ये देखो, और चम्मच से खाने में बहुत अच्छे से खाते बन रही थी। तो आयु ने इसको ऐसे ही खा लिया था। पर अब ये है कि मैं अगली बार से जैसे अगर कुल्फ़ी जमाती हूँ
तो इसमें कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा और ऐड करके और गाढ़ी बनाओगी, लेकिन नहीं निकल पाएगी। तो है ना, ये वाली आइसक्रीम भी खाने में बहुत अच्छी लग रही थी, मैंगो वाली। आयु को मैंगो वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और जो नॉर्मल वाली थी ना उसमें इलायची और नारियल होना था, तो इलायची तो आयु खाता नहीं और नारियल है तो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने डाला नहीं था। और फिर यहाँ शाम में फिर दोपहर मेरी सारी ऐसे ही गई काम में, क्योंकि मैं बैठ के गेहूँ साफ़ कर रही थी, तो इतनी ही कर पाई थी 30 किलो, क्योंकि इनमें बहुत मट्टी है। तो हस्बैंड ने बोला भी कि किसी और से करवा लो, पर मैंने कोई बात नहीं, मैं ही कर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मैं घर पे रह के मुझे करना भी क्या है। और उसके बाद है तो फिर लाइट चली गई थी, तो मैं अंधेरे में ही दिया बत्ती करी। तो 2-3 घंटे बाद लाइट आई, तो क्या करती, आयु को भूख भी लग रही थी, तो मैंने अंधेरे में ही मतलब टार्च के उजाले में ही खाना बनाया था। तो खिचड़ी बना ली थी और रोटी सेकी थी, और आयु को ठेसा खाना था तो वो बनाया था। क्योंकि इन्वर्टर है ना हमारा ख़राब हो चुका है, नहीं तो पहले इन्वर्टर अच्छा 2-3 घंटे चल जाता था, तो लाइट का पता नहीं चल पाता था। पर अब वो इन्वर्टर है तो उसकी बैटरी नहीं मिल पा रही है, ऐसा कुछ कारण हो रहा है। तो फिर मैंने टार्च में ही खाना बनाया था। मैंने जल्दी जल्दी बना लूँ, नहीं तो पता चले ये भी अगर डाउन हो गई या चली गई तो फिर मेरी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद तो फिर लाइट आ गई थी 9 बजे, और सब ने खाना वाना खाया। फिर आयु को इतनी नींद आ रही थी ना, वो लगा तो मम्मा बिस्तर कर दो, तो मुझे जो सिलाई के कपड़े मिले थे वो सब मैं हटा रही थी। और यहाँ ये गिलास देख रहे हो ना, इसमें ही मैंने आयु के लिए ठेसा कूटा था, क्योंकि लाइट नहीं थी तो कैसे मिक्सी चलाती। और उसके बाद जो सुबह सारे कपड़े वॉश किए थे ना, उसकी घड़ी बनाई थी। तो चलो अभी भी बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह भी तो मुझे ही करना है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना, और अभी बज रहे रात के 10। इतनी थकावट हो रही है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मतलब सुबह 5 बजे से उठी मैं, और तब से एक से लगी हुई 1 मिनट भी पैर बन नहीं था। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। मेरे साथ यही परेशानी है कि अगर मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और पीछे का सामान इग्नोर करना, क्योंकि ये पट्टी वगैरह है जो मैंने बनाई थी, देखो चटाई रखी है, और कुछ सिलाई का सामान रखे हैं जो मुझे करना है। तो मैं इसको कल करूँगी। कहाँ से नौकरी मिल रही थी सो मैंने छोड़ दी, पर अब दुख भी हो रहा है, क्योंकि देखो इतने ना लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, मतलब और भी लेडीज़ों को देख लो या किसी को भी वो करने के लिए भी हमें कुछ काम मिल जाता, बट मेरे को मिला ही नौकरी मैंने छोड़ दी सिर्फ अपने बेटे की खातिर। पर अब मुझे दुख भी हो रहा है, ऐसा लग रहा मुझे कर लेना था, अच्छा होता यार। कम से कम सिलाई का काम करो और आप नौकरी करते हो तो दोनों में काफ़ी अंतर है। और ये भी है कि अगर आप सिलाई का काम करते हो तो आप घर में रहते हो, अपने घर का मतलब घर परिवार का ध्यान रख सकते हो। अपने घर का पूरा काम करने के बाद आप आपका सिलाई का काम भी कर सकते हो। बाकी का नौकरी का तो ऐसा है कि आपको टाइम टू टाइम नौकरी बजानी ही है। जो सुबह 8, साढ़े 8 या 8 बजे समझ जो आपको 8 बजे जाना है तो 2-2:30 बजे तक आप कर सकते हो, 2:30-3 बजे तक। ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर न्यू हो ना तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, अगर पसंद आता है तो। बाय।